ऑनलाइन बिजनेस हमारे लिए मुसीबत बन गया है, हमारे लिए खतरा बन गया है। तो जरूरी है कि आपको भी डिजिटल मार्केटिंग को अपनाना चाहिए और अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देना ही चाहिए, जिससे कि आपकी सेल्स बढ़े, आपका प्रॉफिट बढ़े और आपकी सेविंग्स बढ़े। नमस्कार, मैं ब्रिजेश हूं। मैं बिजनेस ऑनलाइन का रचयिता हूं। मैं लोगों को डिजिटल मार्केटिंग टूल्स, टेक्निक्स और स्ट्रेटेजीज के साथ सिखाता हूं, उसे इम्प्लीमेंट करवाता हूं, ताकि वो अपने लिए पैसे कमाने के एक से ज्यादा सोर्सेज बना सके और आसानी से पैसा कमा सके, अपने और अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जी सके। तो आखिर क्यों जरूरी है इतना ऑनलाइन बिजनेस आपके लिए? कुछ बेनिफिट्स है। नंबर 1, ये आपके लिए एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करता है, यानी कि कमाई का एक नया जरिया आपको मिलता है। नंबर 2, ये लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है। ऑनलाइन बिजनेस को ले जाने के लिए इतना खर्चा लगता नहीं है। नंबर 3, अगर आप चाहे तो हफ्ते में 7 दिन और 24 आवर्स आप ये बिजनेस कर सकते हैं। बेनिफिट नंबर 4, ऑनलाइन बिजनेस में आपकी फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत नहीं है। नंबर 5, इस बिजनेस में जो पेमेंट आती है वो टोटली रिस्क फ्री है, यानी कि पहले ट्रांजैक्शन होता है और बाद में माल की डिलीवरी या तो फिर कैश ऑन डिलीवरी होती है, तो हमारा पेमेंट सेफ है। बेनिफिट नंबर 6, बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना आपके लिए भी टाइम सेविंग है और आपके कस्टमर के लिए भी टाइम सेविंग है। बेनिफिट नंबर 7, बिजनेस को ऑनलाइन ले जाते हैं तो इसमें जरूरी नहीं कि हमारा शोरूम ही होना चाहिए, हमारी दुकान ही होनी चाहिए। ये स्पेस सेविंग है, आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं। और बेनिफिट नंबर 8, जब कस्टमर हमसे कोई प्रोडक्ट परचेज करता है तो उसकी डिटेल ऑटोमेटिकली हमारे पास स्टोर रहते हैं। उसका नाम, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल नंबर सब हमारे पास रहता है। हमें उसे फिजिकली स्टोर करने की कोई जरूरत रहती नहीं। तो इन सब बेनिफिट्स को हम इन डिटेल समझेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बाजू वाले बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए समझते हैं बेनिफिट नंबर 1 इन डिटेल। ये ऑनलाइन बिजनेस हमारे लिए एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन किस तरह से? अब देखिए, इनकम के एक्स्ट्रा सोर्सेस तो कई होते हैं, जैसे कि आपका कोई मकान है, आपकी कोई दुकान है, आपने रेंट पर दे रखी है, तो वो भी एक एक्स्ट्रा सोर्स है आपकी इनकम का। फिर आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की है, वहां से पैसा मिल रहा है, वो आपकी एक्स्ट्रा सोर्स इनकम का है। या तो आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है या फिर आपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट की है, वो आपकी एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम हो गई। इसके अलावा भी कई है, जैसे कि रॉयल्टी मिलती है, वो भी हमारी एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है। कई बार क्या है, कई अच्छे राइटर्स है, वो बुक्स लिखते हैं और बाद में उसकी रॉयल्टी उसे, जैसे ही बुक बिकती है उसकी रॉयल्टी उससे मिलती ही रहती है। तो ये एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है। ऐसी कई इनकम है। लेकिन बिजनेस को ऑनलाइन ले जाकर
जो इनकम हमें मिलती है उसमें हमें कुछ नया नहीं करना होता है। जो हम ऑफलाइन बिजनेस में करते हैं वो ही काम हमें ऑनलाइन में करना है, सिर्फ मटेरियल की डिलीवरी ही करनी है। तो इस तरह से ये बिजनेस हमारे लिए बेनिफिशियल है। बेनिफिट नंबर 2, ऑनलाइन बिजनेस किस तरह से लो इन्वेस्टमेंट है हमारे लिए। आपके सामने 2 चार्ट रखे हुए हैं। समझ लीजिए कि हमें बिजनेस को ग्रो करना है और हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। या तो हम नई ब्रांच ओपन करके आगे बढ़ सकते हैं, या तो हम बिजनेस को ऑनलाइन ले जाके आगे बढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट टेबल इसकी ओर अगर हम देखें तो अगर हमें ब्रांच ओपन करनी है तो सबसे पहले हमें चाहिए एक प्रीमाइसिस यानी कि शॉप जो हमें रेंट पे लेनी होगी। अगर आप छोटे से शहर से है तो मिनिमम 15,000 रुपया तो रेंट लगेगा मंथली। फिर उसमें आपको एक एम्प्लॉय रखना पड़ेगा, एक एम्प्लॉय तो रखना ही पड़ेगा, मिनिमम 10,000 गिन लीजिए। उसके अलावा लाइट बिल है, कुछ दूसरे और कुछ खर्चे हैं, महीने का 5,000 गिन लीजिए। मिनिमम 30,000 रुपया हर महीने लगेगा। और इसके अलावा जब आप नई ब्रांच ओपन करते हो तो कुछ वहां पे फर्नीचर बनाना होगा, कुछ अपना माल रखने के लिए कुछ रैंक बनाने होंगे तो उसका खर्चा होगा। जो कुछ भी वहां शायद आप एसी भी लगाओ तो उसका भी खर्चा, पहली बार तो 10,000 से लेके 1 लाख तक एक्स्ट्रा लगेगा जो नीचे बताया गया है। ठीक है, तो ये ब्रांच का अगर हम सोचते हैं तो कितना पैसा लगेगा, महीने 30,000 और बाकी वन टाइम का खर्चा 10,000 से 1 लाख। ठीक है, अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की ओर देखें कि हम डिजिटल मार्केटिंग को अपना कर आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें करना क्या होगा। मान लीजिए हमारे पास वेबसाइट का नाम नहीं है, मतलब कि डोमेन नहीं है, तो उसका खर्चा आएगा। दूसरा होस्टिंग क्या है, हमारी जो वेबसाइट है वो कहाँ स्टोर होगी। हम उसे अपनी कंप्यूटर में स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि जब कंप्यूटर हम रात को बंद कर देंगे या कंप्यूटर हमारा बिगड़ जाएगा तो हमारी वेबसाइट बंद हो जाएगी। तो हमारे कस्टमर्स हमें कहाँ ढूंढेंगे, उसके ट्रांजैक्शन सब बीच में ही स्टॉप हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता, इसलिए वेबसाइट ऑलवेज हमें बड़े बड़े कंप्यूटर जो 24 आवर्स 365 डेज पर ईयर चालू ही रहते हैं, कभी बंद नहीं रहते, ऐसे कंप्यूटर में थोड़ी सी जगह चाहिए और वो रेंट पे मिल जाती है हमारे वेबसाइट के लिए, जिसे होस्टिंग कहते हैं। और उसे कुछ सिक्योरिटी चाहिए जो SSL कहते हैं। तो ये पहला खर्च है डोमेन होस्टिंग और SSL का 1 ईयर का 6,000 आप गिन के चलिए अगर आपकी एवरेज वेबसाइट है तो। दूसरा, आप जो सोशल मीडिया से जुड़कर जो कुछ भी अपनी प्रोडक्ट्स के लिए आप वीडियो डाल रहे हो, आप इमेजेस डाल रहे हो, आप कस्टमर को अपनी ओर से वैल्यू दे रहे हो, अच्छा कंटेंट डाल रहे हो, तो वहां से जो कस्टमर आएंगे वो डायरेक्ट वेबसाइट पर आएंगे तो इसकी एडवर्टाइजमेंट का खर्चा नहीं लगता। तो 2 नंबर पे लिखा हुआ है फ्री एडवर्टाइजमेंट, मतलब एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्चा नहीं करते, डायरेक्ट ऑर्गेनिक तरीके से कस्टमर आएगा डायरेक्ट हमारी वेबसाइट पर। ठीक है, हमारे लिए बढ़िया बेनिफिट है। तीसरा है कि अगर हम एडवर्टाइजमेंट देना चाहे सोशल मीडिया पे या फिर यूट्यूब पे तो हम दे सकते हैं, सबके अलग अलग रेट्स है। ठीक है, तो समझ के चलिए कि एक बिजनेसमैन को कुछ भी पता नहीं कि ये सब कैसे मैनेज करे, तो वो उसकी पेड सर्विस एडवर्टाइजिंग को दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे, तो मैं क्या करूंगा, पूरे महीने के लिए उसकी वेबसाइट में कुछ भी नई प्रोडक्ट आई है तो मुझे ऐड करनी है, पुरानी है तो निकाल देनी है, कुछ कस्टमर ने वीडियोस दिए हैं तो उसका वीडियो मुझे अपलोड कर देना है,
और कस्टमर के लिए मुझे कुछ एड्स रन करनी है, तो वो एड्स कहाँ पे रन करनी है, कितनी रन करनी है, कस्टमर का बजट के हिसाब से थोड़ा चलेंगे तो अप्रोक्सीमेटली मंथली 10,000 हो गया। ठीक है, अब टोटल कैलकुलेशन निकाल लीजिए, कुल मिला के 10,500 महीना का, तो ईयर का 1,26,000 हो गया। ठीक है, अगर हम सोचे 1,26,000 नहीं ज्यादा है तो कम से कम 1.5 लाख देख लो, 2 लाख देख लो, तो भी आप देखो कि ऑनलाइन बिजनेस जो 2 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया हमें चाहिए, तो उसका बेनिफिट ये है कि कस्टमर दूर दूर से भी आएगा। और जो अगर हम ब्रांच ओपन करते हैं तो 3.5 लाख के करीब एक्सपेंस है, और कस्टमर दूर दूर से नहीं आएंगे, लोकल एरिया के कस्टमर ही आएंगे। तो बेनिफिट ये है कि हमें जाना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग की ओर, हमें जाना चाहिए ऑनलाइन बिजनेस की ओर, जो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट ऑनलाइन बिजनेस में इतना एक्सपेंस करने के बाद भी यही है कि हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि मेरी एडवर्टाइजमेंट किसको दिखे। ये सिर्फ लेडीज के लिए है, तो लेडीज जो कोई भी यूजर है उसको ही ये एड दिखेगी। अगर आप चाहे कि मेरी एड दिखनी चाहिए 20 साल से लेकर 35 साल तक के लोगों को, फिर वो लेडीज हो या जेंट्स हो, तो आप इस तरह का कैंपेन भी चला सकते हैं। ठीक है, तो हमें जो पैसा खर्च करना है वो पर्टिकुलरली हमारे टारगेट ऑडियंस पे ही हम करेंगे। हमारा ऑडियंस हम टारगेट रखेंगे, मुझे ये एड यहाँ ही करनी है। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये मेरी जो एड है वो इस कंट्री के लिए ही है, दूसरी कंट्री में नहीं दिखानी तो इस कंट्री में ही दिखाएंगी। आप कहेंगे कि ये एड तो मुझे मेरे स्टेट में ही दिखानी है, और या फिर ये एड मुझे सारे इंडिया में दिखानी है, लेकिन मुझे ईस्टर्न एरिया में नहीं दिखानी है, तो वो सब हम मैनेज कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए पैसा वसूल ही होगा, और उसमें से हमें कई सारे कस्टमर मिलेंगे, हमारा बिजनेस ग्रो होगा, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां भी बिजनेस कर रही है, उसका भी काम चल रहा है, तो हमारा भी बिल्कुल चलेगा। ठीक है, तो ये सब हुआ एनालिसिस। अब सोचना ही कि बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए ब्रांच करोगे या ऑनलाइन जाओगे, आपके सामने सारा पिक्चर रख दिया है। हमारा ऑनलाइन बिजनेस चलता है हमारी वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि ये हमारी एक डिजिटल दुकान है जहां पर हमारी सारी डिटेल होती है, हमारी अपनी डिटेल, हमारी प्रोडक्ट्स की डिटेल, उसके रेट्स और कस्टमर के रिव्यूज, और हमारी जो ऑफलाइन दुकान है उसका भी टाइमिंग्स, हमारा एड्रेस, सब कुछ वहां पर है। वहां पे हमने वीडियो भी डाला हुआ है कि कोई भी कस्टमर अगर हमारे यहाँ आए वेबसाइट पर तो ये वीडियो देखकर उसे ऐसा ही लगे कि हम उससे रूबरू बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं लगता कि हम रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। जैसे आप ये रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो ऐसा नहीं कि ये रिकॉर्डिंग है, एक्चुअल में ऐसा ही फीलिंग है कि आप रूबरू बात कर रहे हैं। तो जब कस्टमर वेबसाइट पे आएगा और वीडियो देखेगा तो उसे ऐसा ही लगेगा कि जैसे आप ही उसके साथ बात कर रहे हैं। तो इस तरह से आपकी ये वेबसाइट 24 आवर्स और 7 डेज ए वीक टोटली काम करती रहेगी, और वहां से कस्टमर कभी भी अपने टाइम पर आके कोई भी डिटेल आपके प्रोडक्ट की जान सकता है और ट्रांजैक्शन कर सकता है। तो ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट है ऑनलाइन बिजनेस का, क्योंकि हम जानते हैं कि 3 साल पहले जब कोरोना आया था तो अच्छे अच्छे ऑफलाइन बिजनेस वाले घर बैठे थे
और जो ऑनलाइन ग्रो कर रहे थे वो 2 गुना 4 गुना आगे बढ़ रहे थे। तो इसलिए कई ऐसे व्यापारी थे, कहते थे कि हमें ऑनलाइन की कुछ जरूरत नहीं, हमारे यहाँ तो कस्टमर की लाइन लगी रहती है। वो अच्छे अच्छे व्यापारी भी घर बैठे थे और ऑनलाइन वाले बहुत बिजनेस करके आगे निकल गए। और वही ट्रेंड अभी कंटिन्यू है, दिन ब दिन ऑनलाइन बिजनेस आगे बढ़ रहा है। तो हर एक व्यापारी को भी ऑनलाइन बिजनेस में जुड़ना चाहिए ताकि वो अपनी कमाई ज्यादा से ज्यादा कर सके। ऑनलाइन बिजनेस में आपकी फिजिकल प्रेजेंस होनी जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपकी ऑफलाइन दुकान है, आपका शोरूम है, तो वहां आपको रहना होगा या आपके कोई एम्प्लॉय है उसको रहना होगा। क्योंकि कस्टमर आएगा, कोई प्रोडक्ट के बारे में डिटेल मांगेगा तो उसको समझाना है, उसको रेट्स देना है, किस तरह से कौन सी प्रोडक्ट उसके लिए बढ़िया है वो बताना है। तो ये सब ऑफलाइन बिजनेस में हमारी फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है, लेकिन ऑनलाइन में ऐसा कुछ नहीं है। बिजनेस में हमें पेमेंट का रिस्क बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब कस्टमर ट्रांजैक्शन करता है उसके साथ ही पहले पेमेंट मिलती है और उसके बाद में मटेरियल की डिलीवरी होती है, या तो फिर कैश ऑन डिलीवरी हो जाता है। तो पेमेंट का रिस्क ऑनलाइन बिजनेस में हमें जरा भी नहीं है। इसके बाद टाइम सेविंग, एक व्यापारी के लिए, बेचने वाले के लिए भी टाइम सेविंग है और खरीदने वाले के लिए भी टाइम सेविंग है। क्योंकि ग्राहक जब चीज खरीदने के लिए आता है तो उसका टाइम कंज्यूम होता है, और जब व्यापारी भी ग्राहक से ट्रांजैक्शन करता है, बातें करता है, तो उसका भी टाइम कंज्यूम होता है। जबकि ऑनलाइन बिजनेस में इतना टाइम कंज्यूम नहीं होता, यह भी एक बड़ा बेनिफिट है। इसके बाद ऑनलाइन बिजनेस है वो स्पेस सेविंग है। मतलब अगर आपके पास दुकान नहीं है तो भी आप ऑनलाइन बिजनेस वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। और अगर आपको दुकान रखनी है तो अच्छे एरिया में दुकान रखने की जरूरत नहीं, कोई बड़ा शोरूम करने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ अपने मटेरियल के स्टोरेज के लिए ही एक स्पेस चाहिए। तो इस तरह से ऑनलाइन बिजनेस स्पेस सेविंग भी है। और लास्ट में ऑनलाइन बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन कस्टमर के साथ हमारे होते हैं उसका सारा रिकॉर्ड कंप्यूटर में रहता है, ताकि कस्टमर का नाम, उसका पता, उसका मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस, उसका ईमेल एड्रेस, सब कुछ इन डिटेल हमारे पास रहता है। जबकि ऑफलाइन बिजनेस में हमें ये सब मैन्युअली करना होता है। तो ये थे ऑनलाइन बिजनेस के बेनिफिट्स, जिससे कि कोई भी व्यापारी अपने बिजनेस में आगे बढ़ सकता है। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? प्लीज नीचे कमेंट में लिखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बाजू वाले बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि ऑनलाइन बिजनेस एक्चुअली क्या है, किस सिस्टम पर काम करता है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।